श्री राम जय राम जय जय राम। 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 उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। लिंग तापि विध वत करी पूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिए राम में सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सीता राम चरण रति मोरे। सीता राम चरण रति मोरे। अनुदेन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे। अनुदेन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयालु अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करहु दिन राति। जहि वेदनाथ होय हित मोरा। जहि वेदनाथ होय हित मोरा। करहु सुबेगे दास मैं तोरा। करहु सुबेगे दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। देवों के देव महादेव माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ पार्वती भगवान कैलाशवासी हम सभी के जीवन पर अपनी कृपा बनाए रखें। और इस श्रावण मास में तो एक लोटा जल हम सभी ने बड़े भाव से अर्पित किया है भगवान भोलेनाथ को, तो ये उनकी कृपा से ही संपन्न हुआ है, संभव हुआ है कि देवालयों में जाकर के
हम सभी ने अपना प्रेम, अपना भाव भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित किया है और इस माया रूपी संसार के क्रोध को, अहंकार को और लालच को और जितना भी विकार इस मन में भरा हुआ है, एक दूसरे के प्रति, परिवार के प्रति, भाई भाई के प्रति और कुटुंब पड़ोसियों के प्रति, सभी कुछ हमने भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दिया है। और ये मन, ये अंतरात्मा परमात्मा के रूप में बिल्कुल शून्य है, खाली है। ध्यान में चले जाते हैं महाराज, आधा आधा घंटा, सभी कुछ खाली है। भरना है तो केवल एक प्रयास करके, श्री राम जय राम, जय जय राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री हरि नाम का संकीर्तन, भगवान भोलेनाथ के नाम का सुमिरन और सदगुरु की कृपा ही इस मन के अंदर व्याप्त करनी है, पधरानी है और भगवान भोलेनाथ का स्वरूप, कनक बिहारी सरकार का स्वरूप इस हृदय में विराजमान रहे। आइए आज की यात्रा में श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हुए, क्योंकि बड़े प्रेम से हम सभी ने श्रावण मास भर गाया है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, महादेव की प्रसन्नता का कारण है प्रभु रघुनाथ जी महाराज, रघुनाथ जी भगवान, रघुनाथ जी मेरे इष्ट, रघुनाथ जी सबके प्रिय और परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को यदि महादेव के चरणों में हम सभी अर्पित कर पाए हैं तो ये सदगुरुदेव जी महाराज की ही कृपा है। आज भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए हैं। आगे की यात्रा में चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहीं पारो, बरने तुलसीदासु में अतिमति मंद गंवारो। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है महाराज। शंभु चरित सोने सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयन नीरो रोमावल ठाड़ी, प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी, अहो धन्य तब जन्म मुनि साव, अहो धन्य तब जन्म मुनि सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा, तुम ही प्राण प्रसम प्रिय गौरी सा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद, तो और क्या कहा, इस जीवन का जो सत्य है वो सत्य आगे कहने जा रहे हैं। यदि हम सभी के मन में भी यही वचन बैठ जाए महाराज, तो ये जीवन आपका आनंदमय हो जाएगा। कहा
शिव पद कमल जिन्हि रति नाई। शिव पद कमल जिन्हि रति नाई। राम हित सपने हो न सुहाई। राम हित सपने वो न सुहाई। बिनु छल बेस्व नाथ पद ने हो। तो जीवन में परिवर्तन क्या होगा कि बिनु छल बेस्व नाथ पद ने हो। तो हुआ क्या कि राम भगत कर लक्षण ये हो। राम भगत कर लक्षण ये हो। क्योंकि हम सभी ने देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम जी को, मेरे रघुनाथ जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया है और उनकी कथा का गुणगान किया है, उनके चरित्र का गुणगान श्रवण किया है और मेरे रघुनाथ जी के चरित्र को श्रवण करके देवों के देव महादेव बहुत ही अति प्रसन्न होते हैं और वो प्रसन्न होकर के आपके हम सबके जीवन पर कृपा अपनी बरसाते हैं महाराज। और क्या कहा कि शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है। प्रथम सीढ़ी कौन सी है? सदगुरुदेव जी महाराज ने बतलाया है। श्री हनुमान जी महाराज हैं आपके जीवन में प्रवेश करने वाले, भक्ति के रूप में, सेवा के रूप में, सत्कर्म के रूप में और प्रेम के रूप में। जब प्रेम उमड़ेगा आपके इस मन में तभी इन हाथों से सदगुरु की सेवा, संतों की सेवा और अच्छे सत्कर्म हो पाएंगे महाराज। तो जब हनुमान जी की कृपा इस जीवन पर हुई, लेकिन हुई कैसे ये भी जानना आवश्यक है महाराज। छोटी सी प्रार्थना है हनुमान जी महाराज की। सदगुरुदेव जी महाराज बारंबार जीवन में सभी से कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो और हनुमान चालीसा का पाठ करो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधारे। बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चारे। गुरु के चरणों की कृपा हुई है तभी हनुमान जी महाराज ने कृपा की है। और हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की प्रार्थना, हनुमान जी की विनय अनुनय निवेदन जब हनुमान जी से करते हैं तो मेरे प्रभु स्वयं अपने आप अकारण करुणा वरुणालय, अकारण ही कृपा प्रदान कर देते हैं हनुमान भक्त के ऊपर। और जब रघुनाथ जी की कृपा जीवन पर हुई तो महादेव तो प्रसन्न ही होते हैं। उनके भजन से, उनके नाम सुमरण से, उनके संकीर्तन, नाम संकीर्तन से। तो आज हम सभी ने देवों के देव महादेव की कृपा को 1 महीने में प्राप्त कर लिया है और यह कृपा निरंतर आपके जीवन पर बनी रहे। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते महाराज। अब देखिए सेवा का भाव कैसे उल्टा होता है, स्वामी का भाव एक दूसरे से कैसा होना चाहिए। स्वामी और सेवक का भाव कि श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते हमने यदि महादेव हनुमान जी की भक्ति नहीं की है। मेरे रघुनाथ जी तभी प्रसन्न होते हैं, महादेव जी तभी प्रसन्न होते हैं जब रघुनाथ जी की भक्ति की है, हनुमान जी की भक्ति की है। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है।
बाबा विश्वनाथ देवों के देवो महादेव काशी में बसते हैं और जीवन में एक बार काशी विश्वनाथ महादेव जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए महाराज। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपके जीवन में कभी आनंद समाप्त नहीं होगा। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती यस नारी। पनु कर रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। को शिव सम राम ही प्रिय भाई। पनु करे रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है महाराज? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, मेरे रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जिनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला, विश्वनाथ से निराला कोई और नहीं। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सोचे सेवक तुम राम के, रहित समस्त बेकार, रहित समस्त बेकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम रामचंद्र जी के, रघुनाथ जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। और इस प्रकार से मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहावो सुनाओ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आजो समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुखो मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रामचरित यति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। यद्यपि यथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते।
तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारो नारे सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर जामी। जही पर कृपा करही जनु जानी कभी अजीर न चावही बानी। प्रणवं सोए कृपाल रघुनाथा वर्णव विशद दास गुण गाथा। परम राम गिरवरु कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं महाराज। उन्हीं कृपालु रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं महाराज। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर बेमुख धर्म रति नाहि ते धरता सपने वो नहीं जाई। तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते महाराज। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वो शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है महाराज जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसको देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ है। निज डर का राशि नागरि पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुधर गौर शरीरा भुज प्रलंब पर धन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज समचरना नक दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु शरद चंद छबिहारी। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उन त्रिपुरा
सूर्य के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधे, सोहबाल विधुबाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान है। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। महाराज श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।